को इतने दुखी मन से इतनी कठोर टिप्पणी उस स्टेट के लिए करनी पड़ी और कहना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएं, खासतौर से हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसी तरह से फिर हम दूसरी डिबेट का वेट करेंगे? क्या 2-2 साल की बच्चियां हमारे देश की जो उठा के लोग ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं करते हैं, क्यों नहीं ऐसे केसेस में इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होता है? और एक्शन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रेपिस्ट है, कानून तो आप बनाते जाइए, लेकिन सही मायने में इंप्लीमेंट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, सजा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो पुलिस की बनती है। और पुलिस ही अगर ग्लोरीफाई करने लगेगी तो आप समझ लीजिए नहीं। और पुलिस की पीठ थपथपाएगा कौन? जनता थपथपाएगी। जब अच्छा काम होता है तो पुलिस की पीठ जनता थपथपाती है। वहां पर सरकार ही पीठ थपथपा रही है। कोर्ट में कहा जा रहा है टेंटेड डीजीपी है, इनको हटाया जाए। अब ऐसे सवाल हो रहे हैं, जनता सोच रही है कि एक तारीफ कर रहा है, दूसरा टेंटेड कह रहा है। ये जो जंग है आपस में, ये सियासी नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब मैं एक बार जरा एक और बात बताना चाहती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्राइम सीन, मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछ रही हूँ, क्राइम सीन को टैंपर कर दिया गया, उपद्रवियों ने आकर तोड़फोड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप लोग क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दे सकते हैं, आप वैंडलिज्म कैसे होने दे रहे हैं, यानी कि उपद्रवी घुस गए और आपने वो होने दिया। जरा मुझे बताइए, अगर क्राइम सीन टैंपर हो जाए तो तो किसी भी क्राइम की जांच में कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए सुचारिता जी, मैंने लास्ट 35 साल में ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के ऊपर पोस्टमार्टम केसेस को विटनेस किया होगा। हॉस्पिटल की तस्वीर। अब पोजीशन इस केस को मैं देख के कहने की पोजीशन में हूँ कि इसमें सिस्टमेटिक डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ टू डिस्ट्रक्ट द एविडेंसेज किया गया है और हर लेवल पे किया गया है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी किया है। 5-6 बजे जब डेड बॉडी के बारे में मालूम चल गया था तो 11 बजे तक मदर फादर को इन्फॉर्मेशन देना, तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड सब्सिक्वेंटली पुलिस द्वारा जिस तरीके से एक्ट किया गया और सब्सिक्वेंटली 7,000-8,000 आदमी एकदम से मेडिकल कॉलेज में धावा बोलने पहुंच जाएं, दिस इज नॉट ए सिस्टमिक, नॉट ओनली ए सिस्टमिक फेल्यूर, दिस इज ए इंटेंशनल क्राइम ऑफ द होल ऑफ द सिस्टम। यहाँ एक आदमी का काम नहीं है, किसी एक संजय राय जैसे आदमी को बचाने का काम नहीं हो रहा है। ये तो पूरी जनता को ये मालूम लगने लग गया कि कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, कुछ बहुत बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में आप देखेंगे कि 150 ml के करीब वेजाइना के अंदर या उसके आसपास के एरिया में सीमेन मिला है जी। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देखी है। एक आदमी एक बार सेक्स करने के बाद में 5 ml से 10 ml तक वेजाइना के अंदर समझो आप सीमेन इजैकुलेट करता है, और इस सिचुएशन में कम से कम 30 आदमी होने चाहिए। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करें कि ये कोई एक आदमी का काम किसी भी हालत में नज़र नहीं आ रहा है। कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट तैयार हो गई, पूरा पुलिस सिस्टम हो गया। देयर इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड सीरियसली। आपने जो बातें बोली हैं, वो जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो सूत्रों के द्वारा, वो हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि क्राइम सीन को अगर टैंपर किया गया है तो वो किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं हो सकता, इसके पीछे कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। अब मैं जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं अपने दर्शकों को कि कैसे संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। अब मैं चाहूंगी कि इस पर जरा गौर करें, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्ट यानी कि झूठ पकड़ने का टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है, कुछ इसी तरह से संजय राय को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको मापा जाता है इस मशीन में, और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शारीरिक प्रतिक्रिया में बदलाव होता है, यानी कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी मसल मूवमेंट में चेंजेस आएंगे, ये कहा जाता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसके जरिए पता क्या लगाना है? क्या पहले प्लान किया गया था मर्डर? क्या पहले से प्लान था? संजय के अलावा और कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसके साथ ही क्या संजय राय ही असली आरोपी है?
और ये भी कि हत्या के पीछे की वजह क्या थी। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा, डॉक्टर सर आप जरा नीचे आ जाइए हमारे साथ। मैं एक चीज सीधे सीधे पूछ रही हूं, जब इस पूरे मामले में तौसीफ जी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, ममता बनर्जी बार बार, सर आप यहाँ, ममता बनर्जी बार बार यहां जरूर एक क्लीन चिट देती नजर आ रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, संजय रॉय के जरिए और लोगों तक पहुंचना है। आज कोर्ट ने पूछा भी है कि जो प्रिंसिपल रहा, एक्स प्रिंसिपल, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की और उसे बार बार बदलाव, उसको बदलते क्यों रहे आप, उसे हटाया क्यों नहीं? तौसीफ जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कोर्ट को ही, सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों को कोट करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ सेफ्टी फॉर यंग डॉक्टर्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, स्पेशली women doctors who are more vulnerable because of the nature of the work and gender. If women cannot go to a place of work and feel safe, we are denying them equal opportunity. तो आज कोर्ट ने सबसे पहले यह क्लियर कर दिया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामला का, वो केवल एक कोलकाता में हुए इस दुर्घटना के बेसिस पे नहीं लिया, वो ये ऐसे घटना देश भर में हो रहे हैं और इसलिए इस घटना का सॉल्यूशन क्या है, इसलिए टास्क फोर्स उन्होंने निकाला। जी हाँ, आपने सही कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि बहुत सारे लैप्सेस थे जिसकी जवाबदेही कोलकाता पुलिस को देनी होगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही साथ सीबीआई को भी रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला गया है, क्योंकि सीबीआई तौसीफ जी मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बोलूं, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ। आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं तौसीफ जी कि कोर्ट ने सीबीआई से भी कहा है रिपोर्ट दो, कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है रिपोर्ट दो। कोर्ट ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में और चीफ जस्टिस ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीधे सीधे ये पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की। मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछ रही हूं, क्यों हुई है देरी एफआईआर दर्ज करने में? जवाब है कोई आपके पास इसका? देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ है पोस्टमार्टम होने के बाद में, जब सुबह में मामला कोलकाता पुलिस को पता चला था। सर मामला कब का था? तौसीफ जी नहीं, इसमें डिली डालिंग नहीं होगा, इस पर नकारा नहीं, सुनिए मेरी बात। मामला कब का था? रात को ये जघन्य अपराध हुआ, उसके अगले दिन सुबह परिवार को जानकारी देते देते आपने इतना समय लगा दिया। वहां ये बोला गया आत्महत्या है, ये बोला गया कि पहले बोला गया बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। परिवार वहां पर आया, पहले बॉडी दिखाई नहीं दी जा रही थी, इस पर भी कोर्ट ने पूछा है बॉडी क्यों नहीं दी आपने, उनको क्यों वेट कराया, ये भी कोर्ट में पूछा गया है। इन सब के कोई जवाब नहीं है तौसीफ जी। देखिए, नहीं, मीडिया भर में ये भी चलाया गया था पिछले 2-3 दिन में कि शव को जो है क्रिमेटोरियम में ले जाकर के मीडिया में क्या चलाया मैं पूछ नहीं रही हूं, मैं सुप्रीम